आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करते हैं जयराम ठाकुर। सीएम बोले 5 गुटों में बंटी है भाजपा। प्राइवेट बस का टायर फटा, सड़क किनारे नाली में अटकी गाड़ी। नाहन में विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन, शिलाई में पेड़ कटान का किया विरोध। शाहतलाई में चैत्र नवरात्र मेलों की तैयारी, 14 मार्च को झंडा रस्म के साथ मेले का आगाज। हमीरपुर में कृषि विभाग की कार्यशाला, फसल कटाई प्रयोग पर दी जानकारी। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पंचायत चुनावों को लेकर बयानबाजी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के 5 गुट बने हुए हैं। जयराम ठाकुर अपने गुट की मजबूती के लिए आए दिन बयानबाजी करते हैं। सुक्खू ने कहा कि पंचायती राज चुनावों का विकास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विकास तो सरकार करवाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के वित्त मंत्री हरजीत सिंह चीमा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री को हिमाचल के बारे में सही जानकारी नहीं है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सबको पेंशन और वेतन मिल रहा है। हमारी सरकार ने ही कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एनवायरमेंट और एंट्री टैक्स नीलामी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और उस पर पंजाब सरकार द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। ये एनवायरमेंट और एंट्री टैक्स पहले से लगा हुआ है। इसमें टैक्स का मूल्य हम नहीं तय करते, ये ऑक्शन के द्वारा तय किया जाता है। और जो मेरे को लगता है कि जो टोल टैक्स लेने वाले लोग हैं वो भी मेरे ख्याल लगता है, मुझे पता नहीं है, पर पंजाब के ही है। दूसरी बात कहना चाहूँगा, मैं एक बयान देख रहा था कि वहाँ पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे नहीं मिल रही है। ये सब बातें झूठी है। आप पत्रकार हैं, किसी की पे रुकी, यहाँ किसी की पेंशन रुकी, कोई विकास का कार्य रुका? लेकिन मैं उनका बयान देख रहा था जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर सोचकर ये बात करनी चाहिए कि हमने क्या किया है। कोई किसी प्रकार का टैक्स कोई राज्यों को देखकर नहीं लगाया जाता है, और ना ही राज्यों को देखकर किया जाता है। लेकिन उन्होंने और बोल दिया कि आज हिमाचल प्रदेश में पे देने के लाले पड़े हैं, पंजाब पेंशन देने के लाले पड़े हैं। हमारी सरकार ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और तब से सबको पेंशन भी मिल रही है, पे भी मिल रही है। हमारी सरकार ने जो कहा है उसको किया है। तो उन्हें पूरी पहले जानकारी एकत्रित करनी चाहिए थी, तब उन्हें विधानसभा के सभा पटल पर यह बयान देना चाहिए था। ऊंचाई
नेशनल हाईवे 103 पर कोहली से लेकर बाईपास मार्ग पर बदहाल बनी सड़क की हालत हादसों का कारण बन रही है। शुक्रवार को मैहरे से हमीरपुर जा रही बस कोहली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां बस का टायर फट गया, जिस कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर गिर गई। बस को अनियंत्रित होता देख सवारियां सहम गई। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि कोहली से लेकर बाईपास तक का मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सिरमौर द्वारा शिलाई में हुए चीड़ के सैकड़ों पेड़ों के अवैध कटान के खिलाफ डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इकाई मंत्री साहिल ठाकुर व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डीसी कार्यालय के बाहर शिलाई में हुए अवैध कटान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इकाई मंत्री नाहन साहिल ठाकुर, जिला कार्यालय मंत्री व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव भक्तान ने कहा कि दिन के उजाले में सैकड़ों पेड़ कैसे काटे गए, वन विभाग व पुलिस विभाग कहां था। इस अवसर पर चेतावनी दी गई कि यदि इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जिला में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। वन माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वन माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। पर्यावरण है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। पर्यावरण है हम आपका, नहीं किसी के बाप। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में आगामी 14 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र मास के पारंपरिक मेलों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले का विधिवत शुभारंभ 14 मार्च को प्रातः 11 बजे झंडा रस्म के साथ किया जाएगा। यह जानकारी बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास शाहतलाई की अध्यक्ष अर्शिया शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार मंदिर परिसर में झंडा रस्म अदा कर चैत्र मास के मेलों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। उधर मेले के शुरू होने से पहले ही बाबा बालकनाथ जी के भक्तों का शाहतलाई पहुंचना शुरू हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक माहौल बना हुआ है। बाहर इधर ही जा होना, इतने बह लो 10-15 मिनट बह लो, इतने भुलाड़ी करो बह जाओ इतने
कृषि विभाग हमीरपुर द्वारा फसल कटाई प्रयोग के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कृषि उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व विभाग के सभी तहसीलों से क्षेत्रीय कानूनगो, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय से सांख्यिकी सहायक एवं कृषि विभाग के सभी ब्लॉकों से एडीओ, एईओ ने भाग लिया। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राजेश राणा ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित सभी कर्मचारियों का स्वागत किया एवं फसल कटाई प्रयोगों के महत्व एवं उपयोगिता पर जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान फील्ड कर्मचारियों को फसल कटाई प्रयोग की सही प्रक्रिया, खेत में प्लॉट का चयन, कटाई की विधि एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। एग्री ऐप, इसमें आपको सेम प्रोसीजर रहेगा वही कि आपने प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। पहले डाउनलोड कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके फ़ोन में वो आइकन बन के इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा, जिसमें कि इस तरह से 2 हाथ के बीच में गेहूं की वो दिख रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं इनको, पौधे। तो इस तरह से आपको ये ऐप जो है वो दिखाई देगा। तो ऐप के अंदर जाने के लिए आपको ऐप के ऊपर क्लिक करना है। इसमें ऑप्शन दी गई है, साइन इन एंड रजिस्टर की। रजिस्टर जो फर्स्ट टाइम यूजर रहेंगे, पहली बार जिनको यू आर गोइंग फॉर द रबी सीजन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रबी सीजन, देन ईयर, इन विच ईयर यू आर वर्किंग, 2025-26, देन सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप आगे देखेंगे कि आपको इस तरह से फॉर्म्स दिखेंगे, न्यू फॉर्म, सेव्ड फॉर्म एंड सबमिटेड फॉर्म्स। न्यू फॉर्म्स की आप एक्सपेरिमेंट को भी कर लिया है, सेव्ड में आएगा। देन सबमिटेड फॉर्म्स की आपका काम खत्म हो चुका है और आपने सबमिट कर दिया। अब आपको जब भी हमारा स्टेट हिमाचल प्रदेश है, स्कीम अब यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही ये जो ऐप है सीसी एग्री ऐप, इसको बनाया गया है। इसीलिए इस पे काम करना आवश्यक है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फार्मर्स एनरोल किए गए हैं, अगर उनकी क्रॉप को कोई नुकसान होता है किसी कारणवश, तब उनको जो क्लेम सेटल किए जाते हैं वो इस ऐप के द्वारा जो जनरेट की गई यील्ड होगी उसी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। That is the main reason. That's why this is important to conduct the cropping experiments through this app through. Okay? आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।